brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो नक्सल बहुत समय से प्रभाव में थे, उनका आक्रमण मैदानी क्षेत्रों में होता था। डीएफओ शहीद हुए थे 2002 में, डीएसपी शहीद हुए 2006 में। प्रतिवर्ष पुलिसकर्मी मारे जाते थे। मेरे ऊपर भी सैकड़ों गोलियां चली, 6 इंच से चली। जैसे आप नॉर्मली डकैतों के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस वाले से? पुलिस वाले रेड करेंगे, छापेमारी करेंगे और डकैतों को पकड़ेंगे, यही तो करेंगे। बगहा में बहुत समय से ऐसा ही चल रहा था। पुलिस जाती थी, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अलग अलग नामों से जंगल को खाक छानती थी और लौट के आती थी। किडनैपिंग्स बड़ी संख्या में होती थी, संख्या कभी 50, कभी 100, कभी 200 प्रति वर्ष। ये किडनैपिंग रजिस्टर्ड फिगर्स थी, जबकि और बहुत लोग ऐसे भी थे जो हार मान चुके थे सिस्टम से। उनको लगता था कि ऐसा ही होगा। और इस परिस्थिति में यदि याद करते थे तो अंग्रेजों ने लिखा था उस दियारे को जो योगापट्टी के आसपास पड़ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और उससे पहले महर्षि वाल्मीकि की भूमि तो रही है। तो लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो जब कुछ गड़बड़ होता है लोग उसको नियति मान देते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ऐसा ही होगा। और तब जब मैं बगहा गया था लोग कहते थे हाँ अपराधी रक्तबीज की तरह है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। पर मेरे मन में तो बड़ा स्पष्ट था, बाल्यकाल से भाव था कि बिहार को बदलना है। ईश्वर की कृपा रही थी, सिविल सर्विसेज में आया तो बिहार कैडर मिला। और बगहा में यदि कोई कहे कि आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने जब सोचना शुरू किया तो देखा गन्ने की अवैध खेती हो रही थी, जिससे सभी गैंग्स की इकोनॉमिक्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने टारगेट किया। 320 एकड़ गन्ना लक्षित करके जब उसको काटा जाने लगा तो सरकार के खजाने में 25 लाख से अधिक रुपए 2006-07 में जमा हुए। रेड्स हुए, निश्चित रूप से गैंग्स पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इकोनॉमिकली हैम्पर हो चुके थे, फिजिकली हैम्पर हो चुके थे। लेकिन वास्तविक फर्क तब पड़ा जब मन को हम लोगों ने जीतने का प्रयास किया। एक एक परिवार से हम लोग बात करने लगे और हमने कहने लगे कि यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। चंपारण इज द लैंड ऑफ चेंज, आपको समझना पड़ेगा। और ये भाव जो मन से निकला था डकैतों तक के मन को छू गया और ऐसा प्रभाव पड़ा कि 26 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया और जो संख्या 150 प्रतिवर्ष थी शून्य पर आ गई थी। जबकि किडनैपिंग इतनी स्थापित व्यवस्था थी वहां पर। पटना में तो फोन कॉल आता था, बगहा में फोन कॉल की भी आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति चिट्ठी लेकर घर पे आते थे और दे जाते थे, उसमें लंबी लिस्ट रहती थी। नीचे लिखा रहता था गैंग का नाम, उसके नीचे बिहार सरकार, और उसके नीचे भी एक नोट भी रहता था, उसमें लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो अब सोचिए कितना स्थापित था, लेकिन नष्ट होने में इस पूरी व्यवस्था को केवल 1 से 1.5 वर्ष लगा, जबकि बहुत समय से लोग हार मान चुके थे। रोहतास में भी मैंने वही देखा। जिस समय बगहा में गन्ना कट रहा था, जिस समय बगहा में हम लोग बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चंपारण में कब से चल रहा है। लेकिन फर्क पड़ा, ये साक्षात था, स्पष्ट था। थिंग्स चेंज्ड। रोहतास में भी वैसे ही पहाड़ पर नक्सल बहुत समय से प्रभाव में थे, उनका आक्रमण मैदानी क्षेत्रों में होता था। डीएफओ शहीद हुए थे 2002 में, डीएसपी शहीद हुए 2006 में। प्रतिवर्ष पुलिसकर्मी मारे जाते थे। मेरे ऊपर भी सैकड़ों गोलियां चली, 6 इंच से चली, 3 सितंबर 2008। लेकिन मन बड़ा स्पष्ट था, परिवर्तन होगा तो गोली से नहीं होगा, बोली से होगा, मन जीतने से होगा। और तब एक एक आदिवासी से हम लोग संवाद करने लगे। सोन महोत्सव नाम का एक बड़ा आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा, जिसमें आदिवासियों की अपनी विरासत को हम स्मरण करने लगे और कहने लगे जिस रोहतास दुर्ग को आप अपना उद्गम स्थल मानते हैं, उस पर तो आज काले झंडे 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराते हैं। लेकिन आप सोचिए आपके पूर्वज कैसे थे, जो उस प्राचीन काल में जब ऐसे संसाधन नहीं थे, ऐसे दुर्ग का निर्माण कर सकते थे। यदि वही ऊर्जा आप सही दिशा में आज लगाएंगे तो रोहतास का तो कायाकल्प हो जाएगा। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए यूथ को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे। अब ये बात जहाँ टूरिज्म नहीं हो, जहाँ ऐसा वायलेंस का माहौल हो, जो भी सुनता था हंसता था, पुलिस क्या कर रही है, इनको तो ऑपरेशन करना चाहिए। ये यूथ को टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, गेम्स करा रहे हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ा, धीरे धीरे हर गांव में लोग विद्रोह कर गए। उग्रवादियों का विरोध पुलिस ने नहीं किया, गोलियां चली, एनकाउंटर्स हुए, लेकिन विरोध में एक शब्द हमने नहीं कहा। लोग कहने लगे और लोग कहने लगे इनके कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित है। 2009 की 26 जनवरी को पहली बार ग्रामीणों के सहयोग के साथ तिरंगा गर्व के साथ रोहतास किले पर लहराया। उससे पहले काले झंडे लहराए जाते थे। ग्रामीणों के सहयोग के कारण ही बीएसएफ की कंपनी तक पर जब अटैक हो चुका था, पहली बार मई 2009 में लोकसभा का चुनाव 3 भवनों पर 16 कंपनी के साथ हम लोगों ने इसलिए किया ताकि क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़े। और जब लोग जुड़ गए, उग्रवादी